Hello students, welcome in my maths class. Today we are going to read page number 23, 24, 25, 26 and 27. चैप्टर नंबर 2 शेप्स एंड एंगल्स, जिसमें मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि नेक्स्ट आपकी एक एक्टिविटी है. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. एक्टिविटी: टेक ए स्क्वायर शीट ऑफ पेपर, fold it in half, fold it once more and press it. Open the last fold so that the sheet is folded in half. Take one corner and fold it to meet the dotted line. इसमें बोला है कि आपको एक स्क्वायर शीट का पेपर लेना है, फिर आपको उसको फोल्ड करना है, जैसे आपको यहाँ पे बुक में शो हो रहा है. फोल्ड करना है, देन फोल्ड इट वंस, वन टाइम और फोल्ड करके फिर उसको प्रेस करना है. ओपन द लास्ट फोल्ड, जो आपने लास्ट फोल्ड किया था उसको क्या करना है, ओपन करना है. टेक वन कॉर्नर एंड फोल्ड इट टू मीट द डॉटेड लाइन, फिर उसको खोल के उसको हाफ फिर से फोल्ड करना है, जिससे कि आपको लास्ट ई वाले में दिखाया गया है ऐसे वो क्या बन जाएगा, पेपर शीट बन जाएगा, जिसमें डॉटेड लाइन भी बन जाएगी, जिससे हम इसको ओके. अब ये डॉटेड लाइन बनी है. अब आपको यहाँ पे ये इसलिए था एक्टिविटी, यहाँ पे आपको दिखाना था एंगल. क्या शो करना था यहाँ पे, एंगल. अब ई वाला जो है, ई के सामने जो पेपर शीट है उसमें आप देखिए एंगल बन रहा है. कौन सा एंगल बन रहा है, ऑन द पेपर यू विल फाइंड लाइन्स मेकिंग ए राइट एंगल, एन एंगल लेस देन एन राइट एंगल एंड एन एंगल मोर देन राइट एंगल. तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है. कौन सा एंगल बन रहा है, राइट एंगल. ओके, इसी से रिगार्डिंग नीचे एक एक्टिविटी है. एक्टिविटी एंगल्स विद योर बॉडी, आपकी बॉडी से एक्टिविटी. कैन यू मेक दीज एंगल्स, क्या आप ये सारे एंगल्स बना सकते हैं. फर्स्ट, ए राइट एंगल विद योर हैंड, अपने हैंड से कौन सा एंगल बनाना है, राइट एंगल. एन एंगल लेस देन राइट एंगल विद योर लेग, 90 से कम डिग्री का एंगल बनाना है, और किससे, लेग से. एन एंगल मोर देन ए राइट एंगल विद आर्म्स, आर्म्स से एंगल बनाना है मोर देन 90. ओके. एन एंगल मोर देन ए राइट एंगल विद योर बॉडी, की an angle more than right angle with your body. Try it out, it's fun. Draw them in your notebook using stick drawing like this. तो आपको ये जो दोनों एक्टिविटी है ये सिर्फ करना है, ये आपको नोटबुक पे या बुक में कहीं आपको नोट डाउन नहीं करनी है. पेपर वाली एक्टिविटी है, ये आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए एक बार ट्राई करना है, और बॉडी वाली एक्टिविटी भी आपको करके ट्राई करना है. ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 24. पेज नंबर 24 पे है एंगल गार्डन. माई एंगल डांस शो द वे, व्हेन आई सी फ्लावर्स फॉर मेकिंग हनी, आई वॉन्ट टू टेल अदर बीज. एक बी है, वो ये उसका थॉट है या वो जो बोल रही है. आई वॉन्ट टू टेल अदर बीज टू शो दैम द वे आई स्टार्ट डांसिंग. माई डांस शोज द एंगल बिटवीन द सन एंड द फ्लावर. कि एक बी है, वो बोल रही है कि जैसे ही मुझे When I see flower for making honey, कि जब मेरे को हनी बनाने के लिए मेरे को फ्लावर्स दिखाई देते हैं, I want to tell the other bees, तो जो अदर बीज होती है मैं उनको भी इन्फॉर्म कर देती हूँ. To show them the way I start dancing, तो वो उनको कैसे शो करती है, वो डांसिंग करती है. जैसे हम भी देखते हैं कि कभी भी फ्लावर्स के ऊपर हम मधुमक्खी को देखते हैं, बी को देखते हैं, तो वो वहाँ पे ऐसे डांस करती हुई दिखती है. तो वो बोल रही है कि मैं उनको डांस के थ्रू उनको मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या है, फ्लावर्स हैं, तो मेरा एक एंगल बनता है. कौन किससे बिटवीन, कहाँ से कहाँ, माई डांस शोज द एंगल बिटवीन सन एंड फ्लावर, सन से और फ्लावर के बीच में एंगल बनता है, जो आपको यहाँ पिक्चर में भी शो हो रहा होगा. कि पिक्चर में आप देखिए यहाँ पे बी है, बी से ये जा रहा है जहाँ पे अदर मधुमक्खियाँ हैं, अदर बीज हैं ब्रांच के ऊपर, वहाँ पे डॉटेड लाइन जा रही है, फिर ये डॉटेड लाइन जा रही है सन के पास में, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है. ओके, नेक्स्ट है एक्टिविटी, जिसपे मैंने लिखा है डू इन नोटबुक. ये आपको अपनी नोटबुक में करना है. कलेक्ट सम लीव्स फ्रॉम द गार्डन, कलर ईच लीव एंड प्रिंट इट. लुक एट द एंगल ऑन द लीव्स, विच ऑफ देम आर मोर देन लेस देन एंड राइट एंगल. कि आपको क्या करना है, लीव्स लेनी है, उन लीव्स पे क्या करना है, कलर करके फिर उनको प्रिंट करना है अपनी नोटबुक में. फिर आप वन से ज़्यादा 2, 3, 4 ऐसे आप लीव्स कलेक्ट करके फिर उनको एक साथ में प्रिंट करेंगे. जैसे आपको यहाँ एक्टिविटी के लेफ्ट एंड राइट साइड, लेफ्ट हैंड साइड में ग्रीन कलर का प्रिंट किया हुआ है, राइट हैंड साइड में रेड कलर का प्रिंट किया हुआ है. तो आप ऐसे प्रिंट करोगे
तो इसमें एंगल्स बनेंगे, आपको इसमें भी शो हो रहा होगा एंगल, दोनों में ऐसे एंगल्स बनेंगे। तो आपको ऐसे एक राइट एंगल की, एक मोर देन राइट एंगल एंड एक लेस देन राइट एंगल, ऐसे ये 3 आपको लीव से नोटबुक में एक्टिविटी बनानी है। ओके, नीचे है आई एम ए वुड कीपर, माई बीक इज शार्प बिकॉज इट हैज़ टू कट द वुड। एक वुड कीपर बोल रहा है कि मेरी बीक है वो बहुत शार्प होती है जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि मैं लकड़ी को कट करता हूँ। तो वो लकड़ी को कट करता है, ये वुड कीपर का, ये इसकी बीक का है। इससे रिगार्डिंग आपने ईवीएस में भी पढ़ते हैं आपके, कि ईवीएस में इसका चैप्टर होता है बीक्स का। हे लुक एट दैट बर्ड, इट्स बीक हैज़ एन एंगल। तो वहाँ पे 2 गर्ल्स है, वो बोल रही है कि अरे इस बर्ड को देखो, इट बीक हैज़ एन एंगल, कि इसकी बीक से क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, लेस देन ए राइट एंगल, लेस देन ए राइट एंगल, इट मीन्स राइट एंगल से थोड़ा कम। ओके, नेक्स्ट है पेज नंबर 25 पे, एंगल्स इन नेम, कि नेम में एंगल कैसे होते हैं। तो यहाँ पे गर्ल है, यू नो देयर आर एंगल्स इन द लेटर्स ऑफ आवर नेम टू, कि वो लड़की बोल रही है कि क्या आपको पता है कि हमारे जो लेटर्स होते हैं हमारे नेम में, उनमें भी क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। जैसे इसका नाम है SUKHMAN, सुखमन, तो इसके नाम्स में जितने भी एंगल्स हैं, राइट एंगल, लेस देन, इक्वल, ये वो बता रही है। इन माई नेम दे आर 11 राइट एंगल्स, देर आर ऑल्सो 10 एंगल्स लेस देन राइट एंगल। तो ये क्या बोल रही है कि मेरे नाम में 11 तो क्या है, राइट एंगल है, देर आर ऑल्सो 10 एंगल्स लेस देन ए राइट एंगल, और 10 एंगल्स और कौन से हैं जो है लेस देन राइट एंगल्स। अब यहाँ पे है नीचे, राइट 3 नेम्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन एंड काउंट देम एंगल्स। आपको स्ट्रेट लाइन का यूज़ करते हुए क्या करना है, 3 नेम्स बनाने हैं, 3 नेम्स लिखने हैं, और उनमें जो भी एंगल्स है वो काउंट करना है। ये आपको मैंने यहाँ पे बुक में लिखा है, डू इन बुक, ये आपको अपनी बुक में ही सॉल्व करना है। मैंने यहाँ पे किया है, मैंने नाम लिखा है मीरा। मीरा में राइट एंगल्स थे 8, मीरा में जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं तो उनमें है 8 है राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल 3, लेस देन राइट एंगल 6। तो आपको 2 ये अपने अकॉर्डिंग करना है, ये आपको सेल्फ से करना है। ओके, नेक्स्ट है पेज नंबर 26। पेज नंबर 26 पे बॉय है, उसके लेफ्ट एंड राइट साइड, बोथ साइड क्या है, स्लाइड्स दी हुई है। इन्हीं से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, दीज आर 2 स्लाइड्स इन ए पार्क, कि पार्क में ये 2 स्लाइड्स हैं। डू इन बुक, यहाँ पे मैंने लिखा है डू इन बुक, इट मीन्स इनका आंसर आपको बुक में ही लिखना है। विच स्लाइड हैज़ ए लार्जर एंगल, आपको ये बताना है कि सबसे जो बड़ा एंगल है वो कौन से में बन रहा है, बड़ा एंगल। विच स्लाइड हैज़ ए लार्ज एंगल, लार्ज एंगल कौन से में बन रहा है, लेफ्ट ऑफ द बॉय, जो बॉय के लेफ्ट हैंड साइड में है। ओके, नंबर 2, विच स्लाइड डू यू थिंक इज सेफर फॉर द लिटिल बॉय एंड वाई। अब क्या सोचते हैं कि कौन सी स्लाइड बच्चे के लिए सेफ़ है, जिसमें वो स्लाइड करे, तो उसके अकॉर्डिंग जिसमें एंगल कम होता है वो स्लाइड क्या होती है, सेफ़ होती है। इट मीन्स कौन से में एंगल कम है, राइट हैंड साइड में। तो इसका आंसर क्या होगा, स्लाइड विच कम्स राइट। क्या होगा आंसर, स्लाइड विच कम्स राइट। ओके, ये आंसर हो गया इसका। विच स्लाइड डू यू थिंक इज सेफ फॉर द लिटिल बॉय। अब आपसे पूछा है वाई, कि अगर जो भी स्लाइड उसके लिए सेफ है तो वो क्यों है, तो क्यों का आंसर, वाई का आंसर क्या होगा, बिकॉज स्लाइड ऑन द लेफ्ट ऑफ द बॉय इज स्टीपर देन द अदर। ओके, नेक्स्ट है चेंजिंग शेप्स को चेंज करना, कि आपने जैसे कोई भी मैच स्टिक्स को पेस्ट करके या आपने क्या बनाया, शेप्स बनाई, उन शेप्स को आपको चेंज करना हो, कैसे, जैसे आपको पेज नंबर 27 पे एक एक्टिविटी है, उसके थ्रू बताया गया है। सबसे पहले मैंने ऊपर मेंशन भी किया है नोटबुक, की आपको अपनी नोटबुक में करना है, क्या है, नाउ मेक 4, 5, 6 साइड शेप्स बाय यूजिंग ट्यूब पाइप्स एंड मैच स्टिक। आप मैच स्टिक का यूज़ करके, ट्यूब पाइप का यूज़ करके आपको क्या बनानी है, 4, 5 और 6 साइड्स की क्या बनानी है, आपको शेप्स बनानी है। यहाँ पे आपको पिक्चर्स में बनाई हुई भी है, A, B और C तीनों में। यहाँ पे फर्स्ट में 4, सेकेंड में है 5 एंड 6 में है, C में है 6। अब नीचे क्या पूछा है, फाइंड आउट हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन ईच ऑफ द शेप्स, कि उनमें कितने एंगल्स हैं। तो जितने भी एंगल्स हैं वो मैंने यहाँ पे पेंसिल से मैच किए हैं, आपको शो हो रहे होंगे पेंसिल से एकदम क्लियरली कि यहाँ पे कितने एंगल्स हैं। फर्स्ट में 4, सेकेंड में
5 एंड सी में 6। ओके, नेक्स्ट बोला है नाउ पुश ईच शेप डाउनवर्ड्स विद द टिप ऑफ योर फिंगर, कि आपको अपने फिंगर से क्या करना है कि उन जो भी शेप्स हैं उनको एक बार टिप करना है, जिससे क्या होगा कि उनकी शेप थोड़ी चेंज हो जाएगी है, तो उनके थोड़े एंगल्स भी चेंज होंगे। डज द एंगल्स चेंज व्हेन पुश डाउन द फिंगर, कि जब आप उनको फिंगर से पुश डाउन करोगे तो क्या एंगल्स चेंज होंगे? यस। फाइंड आउट एंड राइट योर रिजल्ट इन टेबल गिवन, तो आपको अपना रिजल्ट जो भी है आपको जो नीचे टेबल दी हुई है उसमें आपको बताना है। शेप बनी हुई है, चेंज इन एंगल्स यस और नो, कि ये जो शेप आप अगर पेंसिल की स्टिक से या मैच स्टिक से बनाओगे तो उसमें चेंज होगा अगर आप इसको प्रेस करोगे फिंगर से, यस। सेकेंड नंबर में चेंज होगा, यस। थर्ड नंबर में यस, एंड फोर्थ नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये आंसर है नो। तो आपको ये जो इंडेक्स वाला है ये आपको यहीं बुक में ही करना है, और नोटबुक में आपको सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है नाउ मेक दीज 4, 5 एंड 6 साइड शेप बाय यूजिंग द ट्यूब पिक एंड मैच स्टिक, तो ये आपको जस्ट क्वेश्चन लिखे और यहाँ पे ये जैसे भी आप या तो मैच स्टिक से इनको पेस्ट कर सकते हैं या आप अपनी पेंसिल से या कलर से इनको ड्रॉ भी कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।